दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 श्रेणी के शिक्षकों की भर्तियों को लेकर है। किस प्रकार से पूरा खेला मध्य प्रदेश की इन बड़ी भर्तियों में किया गया है, वह आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 का काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा है, उसमें किस प्रकार से खेला किया जा रहा है, वह भी आपको समझना होगा। क्या इस तरह से होना चाहिए? लंबे सालों के बाद यह भर्तियां आती हैं और उसमें जो पात्र कैंडिडेट होते हैं वह अपात्र हो जाते हैं, उसका पूरा खेल आपको समझना होगा। किस प्रकार से वर्ग 1, वर्ग 2 की जो काउंसलिंग पिछले सालों में हुई है और अभी वर्तमान में सेकंड काउंसलिंग हुई, उसमें किस प्रकार से पूरा घोटाला कहेंगे, खेल कहेंगे, किया गया है। वर्ग 3 में भी यही नियम अपनाया जाएगा। चलिए कंप्लीट अपडेट मिलने वाला है। अगर आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 किसी भी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण थे और आपका नाम नहीं आया है, तो पूरा खेल आपको समझना होगा। अनियमितताओं से भरी स्कूल शिक्षा विभाग की भर्तियां है। जांच होने पर बड़े खुलासे होंगे। किस प्रकार से पूरा खेल खेला गया है। हालांकि प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की जो नियुक्तियां हैं, उसमें अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसका यहाँ पर ऑफिशियली जो है काम चालू हो चुका है। इस पर भी बड़ी संभावनाएं हैं कि खेल खेला गया है। समय समय पर बनाए मनमाने नियम से अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। घोटाले लगातार लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। वह आरोप आप खुद समझ लें किस प्रकार से लगाए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती अनियमितताओं से भरी हुई है। जांच हुई तो बड़े खुलासे हो जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने समय समय पर बनाए अपने मनमाने नियमों से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसमें घोटाले के भी लगातार आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक 2018 में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1, वर्ग 2 का आयोजन किया गया था। वहीं शिक्षक भर्ती के जो परिणाम है वह अगस्त व अक्टूबर 2019 में घोषित किए गए हैं। इसमें 40,000 शिक्षकों की नियुक्तियां होनी थी, लेकिन कुल 30,000 पद ही स्वीकृत किए गए हैं, यानी 10,000 यहाँ पर पदों को रोक दिया गया है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग ने 20,500 पद ही स्वीकृत किए हैं और जनजाति विभाग ने करीब 9,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। यह प्रक्रिया 4 साल तक चलने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। अब भी उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों के करीब 20,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी 60,000 पद खाली रह गए हैं। वहीं विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं की हैं। इसका यहाँ पर अगर हम दूसरा पहलू देखें तो दूसरी एजेंसियों से निष्पक्ष जांच हो जाए तो बड़े खुलासे हो जाएंगे, क्योंकि जो जांच होती है वह पीईबी या फिर जो नया नाम है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल या फिर उनसे संबंधित साठगांठ वाली एजेंसियों से ही करवाए जाते हैं। ऐसे गड़बड़ियां हुई हैं, आप इसको समझ लें। देखिए, डबल डिग्री वालों को पहले नियुक्ति दी गई, फिर उन्हीं को जिनको नियुक्ति दी गई उनकी सेवा समाप्त कर दी गई और फिर सेवा समाप्त के बाद फिर से उनको नियुक्तियां दे दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले डबल डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से मना कर दिया। कुछ जिलों में इन्हें नियुक्ति दे दी गई थी। पहले का खुलासा होने के पर जो है सेवा से बाहर भी इनको कर दिया गया था और अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए, लेकिन कोई राहत वहां से इनको नहीं मिली। लेकिन बाद में विभाग ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में सभी डबल डिग्री वालों को नियुक्ति दे दी गई, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग को छोड़कर मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग में डबल डिग्री मान नहीं की गई है। वहीं यहाँ पर देखिए, सामान्य कैटेगरी में ज्यादा अंक होने के बाद भी यहाँ पर नहीं हुई है भर्ती। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। मिडिल स्कूल टीचर पात्रता परीक्षा यानी वर्ग 2 शिवानी सिंह, जिनका रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 85089349 ने परीक्षा दी। EWS कैटेगरी में इन्हें 98 से ज्यादा अंक मिले, जबकि इसी कैटेगरी में समान सब्जेक्ट के 94 अंक वाले के भर्ती कर ली गई और इनका नाम नहीं आया। वहीं यहाँ पर एलाइड विषय को लेकर भी कई सवाल लगाए गए हैं, उठ रहे हैं। एलाइड विषयों को लेकर अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने एलाइड विषयों को लेकर बनाए नियमों से कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो गए हैं। दरअसल विभाग ने पहले एलाइड विषयों को लेकर भर्ती करने से ही मना कर दिया था, बाद में इन्हें मान्य किया गया, लेकिन इसमें कई तरह की शर्तें रख दी गई कि जिस विषय की भर्ती निकाली जा रही है उसका ग्रेजुएशन उसी विषय में होना आवश्यक है और पोस्ट ग्रेजुएशन एलाइड विषयों में चल सकता है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वही विषय और ग्रेजुएशन में वह विषय नहीं है तब भी मान्य किया जाएगा। वही भर्ती में यहाँ पर रहा नामों का रिपीटिशन, जो कि अभी आपको सेकंड काउंसलिंग में देखने को मिल गया है। भर्ती प्रक्रिया में कई नामों का रिपीटिशन हुआ है, यानी दोहराव हुआ है। अभ्यर्थी विभाग के अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत करते रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने इसको अनदेखा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा है तो विभागों ने अब निराकरण के लिए कमेटी बना दी है। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें, जो भर्तियों में रिपीटिशन का मामला है, यानी नाम जो है वह दोबारा आ चुके हैं, तो ये पूरा मामला इस तरह से है कि पहले ट्राइबल विभाग की जो सेकंड काउंसलिंग भर्ती हुई, फर्स्ट काउंसलिंग भर्ती हुई, उनमें जिन कैंडिडेटों ने ज्वाइन कर लिया संबंधित विद्यालय में उनकी नियुक्तियां कर दी गई। उन्हीं का फिर से जब शिक्षा विभाग की DPI के द्वारा नियुक्तियां की गई, वहां पर फिर से वो ट्राइबल वाले जो जिनका ज्वाइनिंग हो गया था वो उनका ही नाम यहाँ पर शिक्षा विभाग, यानी एक अभ्यर्थी जो ज्वाइन कर चुके हैं या जिनका नाम ट्राइबल विभाग की सूची में आ गया था, उनका फिर से DPI यानी शिक्षा विभाग की सूची में नाम आ गया है। इससे जो पद थे वह यहाँ पर अब शिक्षा के जिनका नियुक्ति ज्वाइनिंग हो गया वह तो एक ही जगह काम करेंगे, चाहे ट्राइबल हो या शिक्षा विभाग की स्कूलें हो। तो वहां पर अगर पहले वो ज्वाइन कर लिए थे, बाद में शिक्षा विभाग की ज्वाइन करते हैं तो ट्राइबल विभाग के वो पद रिक्त हो जा रहे हैं। तो नामों के रिपीटिशन से जो पात्र कैंडिडेट थे जिनका होना चाहिए था उनका नहीं हो पाया, जो कि आपको अभी हाल ही में जारी हुई जो सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट है उसमें देखने को मिलेगा। वही यहाँ पर देखिए, किसी विभाग में OBC का जो विवाद है, तो कोई विभाग 27% में किया तो किसी में 14% आरक्षण दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती में पहले OBC में 27% आरक्षण दिया था। इससे कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए तो वहां से स्टे मिल गया। इसमें विभाग ने अभ्यर्थी जिन विषयों को लेकर कोर्ट गए उसमें 14% आरक्षण के अनुसार भर्ती की गई, जबकि शेष जो विषय हैं उसमें 27% आरक्षण देकर भर्ती की गई, यानी मनमाना तरीका अपनाया गया। जबकि अगर 27% आरक्षण देना ही था तो दोनों तरह के कैंडिडेटों को मिलना चाहिए, नहीं देना था तो दोनों तरह के 14% यहाँ पर मिलने चाहिए था। वहीं आपको बता दें, वर्ग 3 का जो विवाद है वह एक बड़ा विवाद बनेगा आगे चल के, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर जो है उस पर संज्ञान लिया है, बकायदे आदेश जारी कर दिया है। 18 वर्ष की आयु वालों को परीक्षा ली गई, बकायदे उनकी फीस पेमेंट कराई गई और उनसे जो है पेमेंट लिया गया, परीक्षा उनको देने दिया गया, उनका रिजल्ट भी जारी किया गया, बाद में नियुक्ति देने से मना कर दिया गया। यहाँ पर इस मामले को समझना अत्यंत आवश्यक है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले 18 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। इसमें कुछ अभ्यर्थी पास हो गए थे, बाद में विभाग ने भर्ती में नियुक्ति देने से मना कर दिया, क्योंकि विभाग ने कहा कि 21 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ग 3 की भर्ती में 12वीं पास व D.Ed योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए या फिर 12वीं स्नातक पास या B.Ed योग्यता होनी चाहिए। यह योग्यता 20 साल की उम्र में आसानी से विद्यार्थी हासिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला फंस चुका है, लेकिन भर्तियों को अभी रोका नहीं गया है। वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वह लगातार जारी हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आगामी समय में जो भी नियम बने वह आपके हित में बने। इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट और नए अपडेट आपको मिलते रहें इसी तरह समय समय पर। धन्यवाद।